जय हिंद। तो आइए आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब सिंपली हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का फॉर्मेशन, यानी जो मेल का जो गैमेट होता है, क्या, शुक्राणु, उसका फॉर्मेशन, यानी शुक्राणु का फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन, इसे हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। मुझे हिंदी थोड़ा कम आता है बायो में, आप लोग समझने की कोशिश करें, मेरे बातों पे ध्यान ना दें, कृपया मेरा भावनाओं को समझें। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, अब हम लोग क्या समझेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस ह्यूमन मेल में, यानी ह्यूमन के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस का क्रिया कब होता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कब से स्टार्ट होता है, लगभग जब प्यूबर्टी में आ जाता है। यानी ह्यूमन मेल जब प्यूबर्टी में आता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया संपन्न होना स्टार्ट हो जाती है, यानी लगभग 13 से 14 साल। एक बात हमेशा याद रखिएगा, फीमेल में प्यूबर्टी थोड़ा पहले आती है, यानी 12 साल, और मेल में 13 से 14 साल। 1-2 साल पहले फीमेल में प्यूबर्टी आ जाती है और मेल में 1-2 साल लेट से आता है। ये फीमेल का है, फीमेल का 12 साल, 11 से 12 साल ये फीमेल का है, 11 से 12 साल, और ये 13 से 14 साल मेल का है। यानी जब ये प्यूबर्टी में आता है मेल, तो ये स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये चलता कब तक है, यानी लगभग ये डेथ तक चलता है, जब तक मेल की जब तक मृत्यु ना हो जाए, यानी अंतिम समय तक ये लगभग चलता है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। और फीमेल में ये क्या होता है, ओजेनेसिस, फीमेल में ओजेनेसिस होता है। ओजेनेसिस स्टार्ट कब होता है, फीमेल जब माँ के गर्भ में ही रहती है उसी समय ओजेनेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और ये चलता कब तक है, 45 से 50 साल की एज तक ये चलता है। बट इसका डेवलप आने की प्यूबर्टी में आने पर ही होता है। जो फीमेल में भी जो डेवलप होता है वो प्यूबर्टी में ही होता है, किसका, गैमिट का। लेकिन बनना स्टार्ट कब हो जाता है, जब वो माँ के गर्भ में होती है, यानी माँ के यूट्रस में होती है उसी समय। और मेल में कब स्टार्ट होता है, 13 से 14 साल में स्टार्ट होता है, और चलता कब तक है, बिफोर डेथ तक, यानी लगभग डेथ से पहले तक एक कंटिन्यू होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। स्पर्मेटो यानी स्पर्म्स का रिलीज सबसे पहले कहाँ होता है, कौन सा सेल से, सिर्टोली सेल्स से। पहले यहाँ हम लोग देखते हैं स्पर्म का रिलीज जो होता है वो सिर्टोली सेल्स से होता है, सिटोलिस सेल से स्पर्म का रिलीज होता है। अब हम लोग देखते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या है। क्या स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या है, इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। और अब हम लोग देखते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, यानी कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस से पूरा स्पर्म बनने का प्रोसेस है। ये इस सब का स्टेप है कि कौन सा स्टेप से होकर स्पर्म गुजरना पड़ता है। ये स्पर्मियोजेनेसिस सबसे लॉन्गेस्ट फेज है जिसमें स्पर्म को गुजरना पड़ता है। इसमें क्या होता है, स्पर्मेटिड्स से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटिड से। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बन सकते हैं। 1 स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म, स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बन सकते हैं, 4 स्पर्म। तो ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम का ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामों में, इंटरमीडिएट में पूछा जाता है, मेडिकल वगैरह में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे नंबर कभी कभी वेरी करके भी पूछा जाता है। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म्स बनते हैं, तो कभी कभी 4 स्पर्म्स बनते हैं, तो कभी कभी क्या पूछ देता है कि 1000 स्पर्म्स बनने के लिए कितने स्पर्मेटोगोनिया की आवश्यकता होती है, कितनी, 250, यानी 4 से डिवाइड कर देंगे। और अगर ये 250 दिया है तो इसमें कितना स्पर्म्स बनेगा, 1000 स्पर्म बनेगा, 1000। तो इस प्रकार से इसे याद रखिए। स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को पूरा करने में लगभग 65 से 75 दिन लगता है। किसी किसी बुक में 67 से 75 दिन मिलेगा, लेकिन जनरली हम लोग 65 से 75 दिन मान के चलते हैं। 65 से 75 दिन लगता है, यानी 2 मंथ से भी लगभग ज़्यादा मंथ लगता है, 2 से 2.5 मंथ लगता है, जिसमें समझ सकते हैं आप लोग कितना अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने एक वीडियो में पीछे भी बताया था कि बुल का, मेल गोट का, ये सभी का जो टेस्टिस होता है इन लोगों को क्रश कर दिया जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का झंझट खत्म, यानी इन लोगों का टेस्टिस जो होता है उसे क्रश कर दिया जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि इसका कोई
ना ही स्पर्म बनना है, ना ही एनर्जी का लॉस होना है। ना एनर्जी जब लॉस नहीं होगा तो शरीर का डेवलपमेंट में लगाएगा। पहले के आप लोग देखे होंगे, पहले का जो पहलवान होता था, जो उसको क्या बोलते हैं, पहलवान जो बड़े बड़े मोटे हट्ठे कट्ठे जो होते थे, उन लोगों का क्या होता था, इसी तरह उन लोग बाल ब्रह्मचारी होते थे, इसलिए उन लोगों को सारी एनर्जी जितनी होती थी वो सिर्फ और सिर्फ अपने पहलवानी में ही खर्च होती थी। उन लोगों का स्पर्मेटोजेनेसिस में किसी प्रकार की कोई एनर्जी की खपत नहीं होती थी, इसलिए उन लोग बहुत ही हट्टा कट्ठा और पहलवान होते थे। अब हम लोग देखते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या है, ये डिप्लॉयड है, यहाँ ये डिप्लॉयड है। ये स्पर्मेटोगोनिया किस प्रकार से फर्दर डिवाइड करके और स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करता है, यानी स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है। यानी ये शुरू में 2n होता है, यानी ये डिप्लॉयड होता है, और ये वन टाइम मियोसिस या मियोटिक, मियोसिस और मियोटिक दोनों ही एक ही है। मियोसिस या मियोटिक, माइटोसिस और माइटोटिक ये दोनों सेम है, और मियोसिस और मियोटिक ये दोनों सेम है। ये डिप्लॉयड होता है स्पर्मेटोगोनिया सबसे फर्स्ट में, ये यहाँ से मियोसिस 1 से ये यहाँ डिवाइड करके ये डिप्लॉयड जाइगोट में, ये 2 जाइगोट में टूटता है, डिप्लॉयड में, और फिर यहाँ से ये फर्दर यहाँ एक हैप्लॉयड में ये दोनों टूटता है, और हैप्लॉयड में टूटने के पश्चात यानी एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। आज हम लोग सिर्फ ये स्पर्म का सिर्फ ओवरव्यू, इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये इस प्रकार से होता है होरहोरवा, यानी टेढ़ा मेढ़ा होरहोरवा सांप की तरह ये होता है, सिंपल ये होरहोरवा सांप की तरह होता है, जिसमें ये वाला पोर्शन जो होता है ये हेड कहलाता है, ये हेड कहलाता है, और ये पतला वाला जो पोर्शन है ये नेक कहलाता है, और ये वाला मिडिल पीस और ये पोर्शन टेल कहलाता है। जो ये टेल होता है जो इसके स्पर्म के मूवमेंट में, यानी फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म के मूवमेंट में, फीमेल के वेजाइना ट्रैक्ट में आगे और की ओर प्रोसीड करने में यही टेल है जो हेल्प करता है।